जिस धन को तुम भोग समझकर खर्च करते हो वो खत्म हो जाता है, और जिस धन को सेवा समझकर देते हो वही अनंत बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। महात्मा मूसा यहूदियों के धर्मगुरु थे। कथाकारों का मत है कि कोहतूर नामक पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वे अक्सर कोहतूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवत चिंतन करते और परमात्मा से संवाद किया करते थे। एक दिन जब वे भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा के जानकार हैं, आप उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से मिले तो उनसे कहिएगा कि मेरी पूरी जिंदगी की जितनी भी दौलत मुझे मिलनी है वो मुझे एक ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी जी कर थक चुका हूँ। अगर सारी दौलत एक साथ मिल जाए तो कुछ दिन चैन से जी सकूंगा, कुछ दिन भोग विलास का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने कहा, भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी व्यथा अवश्य कहूंगा, लेकिन जरा ये भी सोचो, अगर तुम सारी दौलत कुछ ही दिनों में खर्च कर दोगे तो बाद में जीवन कैसे चलेगा। पर वो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। वो बार बार यही कहता रहा, मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक ही बार दिलवा दीजिए। महात्मा मूसा ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ गए। उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से कुछ ही दिनों बाद उस गरीब व्यक्ति को काफी दौलत प्राप्त हो गई। इसी बीच उसे कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग भी मिलने लगा था। दौलत मिलने पर उसने मन ही मन सोचा, अब तक मेरा जीवन अभावों में बीता है। मैं चाहकर भी संत महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है। इसके बाद शायद और धन मिलने वाला नहीं। परमात्मा ने जो ये अवसर दिया है, मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। मुझे अधिक से अधिक धन संतों और महात्माओं की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ये सोचकर उसने अपनी लगभग सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के नगर की ओर जाने का अवसर मिला। रास्ते में उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद आ गई। वे सोचने लगे, उसने तो अपने भाग्य की सारी दौलत खर्च कर दी होगी, अब उसे भाग्य से कुछ और मिलने वाला नहीं। निश्चित ही उसकी स्थिति अब बहुत खराब होगी। इन्हीं विचारों में डूबे हुए महात्मा मूसा उसके घर के पास पहुंचे, पर वहां पहुंचकर वे चकित रह गए। जहां कभी एक झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। वो व्यक्ति महल के बाहर टहल रहा था। अब उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र नहीं, बल्कि अत्यंत कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा को देखते ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, मैं तो समझता था कि अब तुम्हारा जीवन कठिनाई में चल रहा होगा। तुमने अपने भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? ये सुख सुविधाएं तुम्हें कैसे मिल रही हैं? वो व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे भाग्य से जितनी दौलत मिली थी वो तो मैंने कुछ ही दिनों में संतों और महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो केवल भाग्य विधाता ही दे सकते हैं। महात्मा मूसा वहीं से सीधे कोहतूर पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचते ही वे ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही उनका ध्यान परमात्मा से जुड़ा, उन्होंने प्रश्न किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति को उसके भाग्य की सारी दौलत एक ही बार दे दी थी। उसने वो दौलत खर्च भी कर दी, फिर भी उसे और अधिक दौलत मिलती जा रही है। आज वो अत्यंत वैभवशाली हो चुका है। आखिर इसका कारण क्या है? तभी महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंज उठा। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक ही बार दे दी गई थी, पर उसने उस धन को भोग विरास में खर्च करने के बजाय संतों की सेवा में लगा दिया। उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब वो सेवा का बीज फल दे रहा है। वो जितना अधिक सेवा का बीज बो रहा है, उतना ही उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वे भाग्य के कारण नहीं, बल्कि संतों और महात्माओं की सेवा के फल स्वरूप मिल रही हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भाग्य से मिली संपत्ति सीमित होती है, लेकिन सेवा और दान से प्राप्त फल असीमित होता है। सच ही कहा गया है, संतों और महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन व्यक्ति भी सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।